जिस पल तुम इसके लिए तैयार हो जाते हो ना, जो होगा देखा जाएगा। बस तुम पाओगे अब सारथी बदल गया, अब कोई और चलाने लगा सब कुछ, सब अपने से होगा, क्योंकि तुम्हारी फिक्र तुमसे अधिक वह करता है, बस तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तुम्हें अपनी बुद्धि पर अभी भी ज्यादा भरोसा है, इसलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो तैयारी नहीं बयां कर पा रहे कि जो होगा देखा जाएगा। ध्यान धीरे 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 तुम्हें उस मुकाम पर ले जाता है कि तुम सब छोड़ने को राजी हो जाते हो, तुम तैयार हो जाते हो मरने के लिए, मिटने के लिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? मार ही डालेगा कोई, या मर ही जाऊंगा, उससे आगे तो कुछ नहीं होने वाला है, और उसकी तैयारी है मेरी। भक्त का अर्थ ही इतना है जो प्रतिपल खोने को तैयार है, प्रतिपल मिटने को तैयार है। बस वो शिकायत यही तो करता है कि तू मुझे पूरा मिटा ही दे ताकि तुझसे एक हो जाऊं, तुझसे जुड़ना हो जाए। ये जो भक्त के विरह के जो आंसू होते हैं ना, ये जो रो रही है वो ऐसे ही नहीं रो रही है, ये विरह के आंसू है, प्रेम के आंसू है। इतने भी दूरी क्या, अब तो एक ही होना है, उससे कम में बात नहीं बनेगी। तैयारी है, जो होगा देखा जाएगा। वो तैयारी जुट गई है, वो तैयारी आ गई है, फिर रोक ना पाओगे तुम अपने आंसुओं को, तुम उस विरह को रोक ना पाओगे, प्रकट होगा, खुलेगा। और जैसे ही वो विरह इतना घना हो जाएगा, इतना बिल्कुल 99 डिग्री तक, बस फिर कोई भी वो घड़ी आ जाएगी कि भक्त भी ना बचेगा और भगवान भी ना बचेगा। तुमसे मिलकर ते सांवरे किस चीज का स्वाद था ये, क्यों अच्छा लगा? कोई ध्यान बैन नहीं घटा है, भ्रांति में मत रहना। हम बच्चे बन गए। बच्चे बन गए, खुद में लीन है। खो गए। अब तुम डॉक्टर थे, अब डॉक्टर था नाचने के वक्त। कोई टीचर है, वो टीचर था, अभी बच्चा था, स्टूडेंट हो गया था। ये उसका स्वाद था। तुम्हारी झूठी पहचान खोने का स्वाद था। वो झूठी पहचान है, वो समाज द्वारा दी गई पहचान है। जब वो खोती है तब तुम अपने स्वभाव में लौटते हो, अपने केंद्र पर लौटते हो, अपने घर लौटते हो।
ये उसका स्वाद है। उसे फिर तुम ध्यान कह दो, बात अलग है, लेकिन ध्यान कहोगे तो तुम किस आशा में बैठ जाते हो, गड़बड़ वहां होती है। इसलिए मैं उसे ध्यान नहीं कह रहा। तुम राह देखते हो, तुम कुछ पाने के अर्थों में आ जाते हो, लगता है ध्यान घटेगा, ध्यान की भी राह देखने लगते हो तुम। कोई ध्यान ब्यान घटता नहीं है, भ्रांति में मत रहना। तुम खोते हो, तुम्हारी पहचान खोती है, तुम्हारा अहंकार कुछ पलों के लिए समाप्त हो जाता है, फिर वही बचता है, वही रहता है जो है सदा से, जो जन्म के पहले भी था और जो मृत्यु के बाद भी रहेगा। सिर्फ वही बचता है। ये उसका स्वाद है। उसका स्वाद लिया तुमने, भले 2 पल के लिए से। तुम खोए, तुम मिटे, बस वही बचा, वो अद्वैत बचा। वो अद्वैत का स्वाद है। तो सारी कला खोने की कला है। लोग ध्यान से इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि ध्यान पाने के अर्थ में लोग आते हैं। ध्यान पाया नहीं जा सकता, तुम खो सकते हो, फिर जो बचता है वो ध्यान। इस गणित को थोड़ा समझ लेना, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है ये। तुम इस कमरे में जब किसी भी पाने के अर्थ में घुसोगे ना तो चुप जाओगे। शांति चाहिए, नहीं मिलेगी। आनंद चाहिए, नहीं मिलेगा। कुछ भी चाहिए तो इस कमरे के अंदर नहीं मिलेगा। अपने को खोने की तैयारी है, फिर से बच्चा होने की तैयारी है, झूठे मैं को मिटाने की तैयारी है, तो सब कुछ मिल जाएगा। समझ जुड़ी कि सब बदल जाए, नजरिया बदल जाता है। विधियां फिर कम करनी पड़ेगी, इस बात को समझ लेना। तुम विधियों के कोलू के बेल न बनोगे। ये ज्यादातर सन्यासियों को मैं कोलू का बेल समझता हूं। बस कोलू के बेल की तरह घूमते रहते, विधियां करते रहते, मरते दम तक डायनामिक चालू रहते, चुक जाते हैं। कोलू के बेल चुक जाते हैं। और थोड़ी समझ क्या जोड़ दी, वो क्रांति ले आती। विधियां सिवाय गोलियों के कुछ है नहीं, इस बात को समझ लेना। विधियों में अपने आप में कुछ नहीं है। अब तुम बीमार हो तो डॉक्टर गोलियां देता है, बस विधियां ऐसा ही कुछ है। तुम मन से बीमार हो तो ओशो नाम का एक डॉक्टर था जिसने दे दिया 112 प्रकार की गोलियां दे दी कि भैया जो गोली तुम्हें सूट करे उसको ठीक से कुछ समय तक ले लेना और स्वस्थ हो जाना। फिर गोलियों की फिक्र मत करना, डॉक्टर की फिक्र मत करना। क्या करोगे डॉक्टर को? फिर स्वस्थ होने के बाद तुम जाते हो कभी डॉक्टर को मिलने? औपचारिकता भी नहीं करते कि भाई क्या जाना है अब उसके पास, काम पूरा हो गया, स्वस्थ हो गए। ये चिकित्सक है। बुद्ध कहते थे कि मैं तो एक चिकित्सक हूं। तुम बीमार हो, मैं देख रहा हूं, मन से बीमार हो, विचारों से ग्रसित हो, थोड़ी गोलियां ले लेना,
और स्वस्थ हो जाना, बात पूरी।